गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ा रहे हैं। कल हमने 2 क्वेश्चन प्लस डेफिनेशन वगैरह आपको बताई थी, आई साइट एंड एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन भी करवा चुके थे आपको। अब अगले क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है और इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द, देखिए इसमें सबसे पहले यदि आप फिगर ड्रा कर ले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में, यदि आप जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सम्स जो लिखा हुआ है, यदि आप इसका डायग्राम ड्रा कर ले जाते हैं तो क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर डायग्राम नहीं बना पाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा क्या पूरी दिक्कत होती है, क्योंकि सवाल डायग्राम से ही लगता है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ये पढ़ तो दिया मैंने, लेकिन क्या समझ में आया होगा? मुझे नहीं लगता कि आ गया होगा। तो इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन लगता है अच्छे ढंग से। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट, मैंने एक पॉइंट ले लिया। ओके, पहले डायग्राम ही बनाएंगे। एक पॉइंट ले लिया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड में, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन स्वाभाविक है जब हम यहाँ से ऊपर देखेंगे, यहाँ से जब हम ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो इस ग्राउंड वाले पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर है, उसके बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो ये टावर है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है। तो पहले हम 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना दें और इसके ऊपर आपका एक टावर फिक्स्ड है। ठीक है, और एक पॉइंट से यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में हो गया, ग्राउंड में आपका बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, टॉप ये है, बॉटम ये है टावर का, ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, दिस इज द ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर। ओके स्टूडेंट, हाँ, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है आपकी और इसके ऊपर ये टावर, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो 45 कौन से एलिवेशन एंगल होगा, पहले क्या है, बॉटम, तो ये बॉटम, यहाँ से इस पॉइंट से दिस इज द एलिवेशन एंगल 45 डिग्री, और जो टॉप है ट्रांसमिशन टावर का वो कितना है, 60 डिग्री। जो चीज़ पहले लिखी होती है वो पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, पहले बॉटम कह रहा है बाद में टॉप कह रहा है। तो पहले एंगल 45 डिग्री आया तो पहले बॉटम का 45 डिग्री एलिवेशन एंगल होगा और बाद में 60 डिग्री है तो वो टॉप का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम नामकरण करते हैं ए बी सी डी, जितने भी पॉइंट होते हैं उन सबका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जानते हैं आप, अब हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो दिस इज द टावर, ये हमारा टावर है, इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करना है। तो अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया है और अगर आप बना लेंगे तो फिर क्वेश्चन लगाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर हम ट्राइंगल ले लें बी सी डी, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल BCD में क्या है, ये 45 डिग्री है
और इसको हम मान लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से, जो बेस ऑफ या बॉटम ऑफ द बिल्डिंग है वहाँ से जो डिस्टेंस है पॉइंट की, उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये 45 डिग्री है और ये 20 मीटर है और ये x है। तो ये इस एंगल 45 डिग्री के लिए जो ये सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD। तो क्या लिखेंगे 10 45 और 20 और अपान x, क्योंकि 10 का ही जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए और बेस दिया है और एंगल, तो परपेंडिकुलर अपान बेस वाला जो फार्मूला होता है 10 का ही होता है। और 10 45 की हम वैल्यू रखते हैं 120 अपान x। तो यहाँ से 1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपको जानते हैं कितना हो जाएगा, x इक्वल 20 मीटर। ये आपको मालूम हो गया, यानी ये कितना हो गया 20 मीटर। लेकिन हमको चाहिए क्या, ये टावर, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं ACD। ओके, हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ACD, राइट एंगल ट्रायंगल ACD से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल आपका 60 डिग्री है और ये आपका परपेंडिकुलर पूरा हो जाएगा A to C। तो ये कितना हो जाएगा h + 20 और बेस आपका कितना हो जाएगा x इक्वल 20। तो यहाँ पर लगा देंगे तो 10 60 डिग्री आपका हो जाएगा, एंगल हो गया। और परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका h + 20। भाई ये ट्रायंगल आप देख लीजिए, AC राइट एंगल ट्रायंगल ही लिया करते हैं जब भी लगाते हैं। तो ACD, तो ACD में AC आपका इस D एंगल के लिए परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, ये तो आपका हाइपोटेनियस हमेशा ही होता है। तो h + 20 अपान 20 और 10 60 की वैल्यू हम लोगों को पता है √3 होती है और h + 20 अपान 20। ठीक है, अब हम यहाँ अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब इसको तो सॉल्व करना है, ये बेसिक पार्ट है। अगर ना आता हो समझ में तो बेसिक पार्ट मैंने बना रखा है इसीलिए पहले से, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आता तो आप बेसिक पार्ट से आप सीख सकते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सभी चीज़ें। अब इसका 20 का रूट h + 20 बन जाए, h + 20 हो जाएगा और इक्वल 20 √3 हो जाएगा। हमें h की वैल्यू निकालना है, h की वैल्यू यहीं रखेंगे, 20 को उधर ले जाएंगे और उधर की वैल्यू को जो करते हो वही रखेंगे, √3 - 1, 20 कॉमन हो जाएगा और 20 √3 की वैल्यू 1.732 - 1। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा h इक्वल 20 × 0.732। इससे इसको घटाएंगे 1 को 1.732 से, तो 0.732 ही आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14 और 1 0 लगा दें 3। तो ये आ गया h की जो वैल्यू हो गई, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर की वैल्यू जो होगी वो 14.64 मीटर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, मेरा अनुमान है आप समझ गए होंगे। अगर वैसे मैंने बता दिया है, कोशिश की है कि आपको अच्छे ढंग से आ जाए, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं जो इसको लगाने के लिए आवश्यक है। ओके, ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं रब करता हूँ पहले। तो क्वेश्चन पहले नोट करने में 1-2 मिनट लग जाता है, तो उसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। उसको जब मैं लिखता हूँ तो उसी समय आप पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखिए मैं अगला क्वेश्चन नोट करता हूँ। क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, बिना एनसीईआरटी वाले भी मैं करा देता हूँ और एनसीईआरटी वाले भी है, तो एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन है अगला दूसरा सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं। आई स्टेच्यू
अब यहीं से आप भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि सर जी इसको क्वेश्चन लिख नोट कर रहे हैं सम्स और तब तक हम बैठ जाए। इस क्वेश्चन को आप भी पढ़ते जाइए और समझते जाइए। मेन होता है समझना। यदि आप अच्छे ढंग से समझ लेते हैं क्वेश्चन को और डायग्राम ड्रा कर लेते हैं तो फिर आप अच्छे ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। स्टैच्यू 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal, okay, from a point of the ground, the angle of elevation of the top, of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ओके, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक, अब आप इसको पढ़ेंगे पहले ढंग से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए अच्छे ढंग से, डायग्राम ड्रा कीजिए और फिर सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आई स्टैच्यू है, कि स्टैच्यू है, मान लीजिए ये है। ओके, आई स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल है। स्टैच्यू है मतलब कोई मूर्ति है, ये 1.6 मीटर क्या है, लंबी है। ठीक है, और स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये मान लीजिए ये पेडेस्टल है, इस पर ये क्या है, खड़ी हुई है। ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, यहाँ से द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री, ये स्टैच्यू का टॉप है और ये एंगल है 60 डिग्री, है ना। अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड के पर स्थित किसी एक पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और अगला क्या है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, ये टॉप है पेडेस्टल के, तो ये इसी पॉइंट से ये कितना है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, दिस इज द पेडेस्टल, इसकी हाइट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम नामकरण करते हैं, ए बी सी एंड डी। तो जी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था सेम उसी प्रकार है। अब आप ले लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है, हम लेते हैं बी सी डी। ठीक है,
तो यहाँ 1045 है, तो 1045 और हाइपोटेनिया है परपेंडिकुलर अपान बेस, ये बेस मालूम नहीं है तो अपान क्या कर लेंगे, x कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम 1045 की वैल्यू अगर रखेंगे तो h अपान x, इसकी वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x की वैल्यू कितनी आ गई, h। ठीक है स्टूडेंट, अब हम दूसरा जो फार्मूला लगाएंगे वो ट्राइंगल कौन सा होगा, ACD। ओके, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ACD में, तो क्या हो जाएगा 1060 डिग्री इक्वल 1.6 प्लस h अपान x की वैल्यू कितनी है, h। ये हो गया भाई, x होगा यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देते हैं x, और इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दें। तो 1060 की वैल्यू कितनी है, √3 इक्वल 1.6 प्लस h, और चूंकि हमें x की वैल्यू निकालना नहीं है तो हम यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3h 1.6h प्लस, अब h इधर आ जाएगा तो √3h माइनस h क्यों आया, क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए, h हमने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 हो जाएगा, और h √3 की वैल्यू 1.732 और माइनस 1 तो कितना बचेगा, 0.732। यहाँ मैं लिख देता हूँ -1 इक्वल 1.6, तो h इक्वल हो जाएगा 1.6 है, ये इसके इनटू में है तो ये अपान हो जाएगा 0.732। अब ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 3 डिजिट के बाद है, तो 3 डिजिट के बाद उधर गया ये पॉइंट, तो इसमें भी 3 डिजिट के बाद जाएगा, ठीक है। तो 1 6 पहले से लिखा हुआ है और फिर बाद में नहीं है तो 2 जीरो बढ़ा दिए। अब ये 2 से 2 3 6, 2 छक्का 2 छक्का 12, 2 8 16 0 0, और फिर 2 1 कम, 2 8 16 और 2 3 6, 2 400, तो h इक्वल आ गया 400 अपान 183। ठीक है स्टूडेंट, अब बाकी बचा हुआ मैं यहाँ कर देता हूँ, 183 से हम डिवाइड कर दें किसको, 400 को, तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 कम 2 1 3, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया, 18 दूनी 36, एक बार जाएगा, जीरो बढ़ा लेंगे, और फिर कितना हो जाएगा, 18 से भाग देंगे, 18 सत्ते 124, 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2.18 मीटर, कितना हो जाएगा, 2.18 मीटर, मतलब हाइट जो हो जाएगी पेडेस्टल की वो कितनी हो जाएगी, 2.18 मीटर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा लगेगा। तो मेरा अनुमान है आपको आ जाना चाहिए अब ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैं शुरू में बता चुका हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे ढंग से, उसका फिर डायग्राम ड्रा करेंगे, और फिर जो गिवन हैगा उसके अनुसार हम टेन का या साइन का या कॉस का फार्मूला लगाकर वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो प्लीज़ हमारे बेसिक सेगमेंट में जाइए, वहाँ पर आपको ये किस प्रकार सॉल्व किया था ये सब कुछ बताया गया है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।